अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में क्लास 12th उर्दू की किताब है गुलिस्तान अदब। उस किताब का हिस्सा नशर का एक सबक है पौधे, जो कि एक रिपोर्टाज है जिसे कृष्ण चंद्र ने लिखा है। तो इस सबक का खुलासा बहुत ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सबक है, जो कि एक रिपोर्टाज है और पौधे के उन्वान से शाये हुआ है, इस सबक का पौधे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका नाम पौधे क्यों रखा कृष्णचंद्र ने, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि कृष्णचंद्र, जैसा कि आप जानते हैं, तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन थे, मुसन्नफ़ थे, तरक्की पसंद मुसन्नफ़ थे। तो तरक्की पसंद तहरीक जो है उसका आगाज़ हुआ था 1936 में, यानी 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का बीज बोया गया था। और जिस ये पौधे के उन्वान से जो रिपोर्टाज कृष्णचंद्र ने लिखा है, ये एक तरीके से हैदराबाद में 1945 में एक तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का इजलास हुआ था, उसकी रिपोर्ट है एक तरीके से। तो उस रिपोर्ट को उन्होंने पौधे के उन्वान से शाये किया है। और पौधे के उन्वान से शाये क्यों किया है? क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक जो है 1936 में जिसका आगाज़ हुआ था, जिसे बीज के रूप में बोया गया था, वो 10 साल बाद में एक पौधे की शक्ल में लोगों के सामने उभर कर आई थी। इसलिए उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को, इस रिपोर्टाज को पौधे के उन्वान से शाये किया है। हालांकि एक तवील किताब है ये, लेकिन आपके सबक में, आपके निसाब में एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। तो उस सबक का जो आपके निसाब में शामिल है, उसका ही खुलासा मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो क्या क्या बातें वहाँ पर, क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, जिन बातों का, जिन वाक़यातों का ज़िक्र जो है कृष्णचंद्र ने अपनी रिपोर्टाज में किया है, उन्हें बहुत ही आसान ज़बान में मैंने यहाँ पर लिखा है और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा आपसे पूछा जाता है तो इन बातों को शामिल करते हुए आप अपना खूबसूरत सा जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये मोटी मोटी जो अहम बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जब ये सवाल पूछा जाए, खुलासा आपसे पूछा जाए, तो बड़ी आसानी से आप इसका जवाब दे पाएँ। थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, लेकिन जो अहम बातें हैं वो आपको अपने जहन में रखनी है, ताकि जवाब देने में आपको किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबक का नाम है पौधे, पौधे एक रिपोर्टाज है, ठीक है। कृष्णचंद्र इसके मुसन्निफ है। पौधे कृष्णचंद्र का एक तवील रिपोर्टाज है जो उन्होंने हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस पर लिखा था, ठीक है। यानी हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, उसकी एक रिपोर्ट है ये, ठीक है, जिसे पौधे के उन्वान से कृष्णचंद्र ने शाये किया था। हमारे निसाब में इसका एक मुख्तसर हिस्सा शामिल किया गया है। इस हिस्से में उस वाक़ये का जिक्र किया गया है जब सरदार जाफरी और कृष्णचंद्र, फिराक गोरखपुरी, एहतसाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम खाना खाते वक्त उरियानी के मौज़े पर बहस कर रहे थे, ठीक है। तो यानी जिक्र किया गया उस वाक़यात का कि जहाँ पर जब ये जो जितने भी तरक्की पसंद मुस्लिमीन थे, चाहे वो सरदार अली जाफरी हों, कृष्णचंद्र ने अपना नाम भी इसमें शामिल किया है, फिराक गोरखपुरी, एहतसाम हुसैन, डॉक्टर अब्दुल अलीम, ये तमाम जो लोग हैं बैठ खाना खाते वक्त एक मुद्दे पर, एक मौजू पर बहस कर रहे थे। मुद्दा, मौजू क्या था? उरियानी। उरियानी मतलब नंगापन, अदम में नंगेपन को शामिल करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर उनकी, इस मौजू पर उनकी बहस हो रही थी। कृष्णचंद्र कहते हैं कि फिराक हुस्नकार है, इसलिए उन्हें उरियानी से इतनी नफरत नहीं। एहतसाम की तबीयत में नौजवानी के बावजूद ठहराव है, वो उरियानी से भी दिखते नहीं। यानी ये बातें कृष्णचंद्र ने लिखी हैं, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल अलीम उन लोगों को समझाते हैं कि मियाँ अभी तुम बच्चे हो। इनके बारे में ये मशहूर है कि सही बात हमेशा गलत मौके पर कहते थे। यानी डॉक्टर अब्दुल अलीम जो साहब हैं, उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो एक तरीके से साफ गो इंसान थे। जो बात कहनी होती थी वो मुंह पर कहते थे। और ख़ास बात ये थी कि जो भी कहते, यानी जो बात तो वो सही कहते थे, लेकिन हमेशा गलत मौके पर कहते थे। जहाँ नहीं कहनी चाहिए थी वहाँ वो अपनी बात कह देते थे। ये बात डॉक्टर अब्दुल अलीम के बारे में मशहूर है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप जब अगर खुलासा आप लिखें सबक का एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो इनको शामिल करते हुए आप अपना जवाब दे सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुल्क राज आनंद की राय थी कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी एनसाइक्लोपीडियट्स की एक तहरीक जारी की जाए। इसको अपनी राय से रद्द कर डाला। यानी डॉक्टर अलीम साहब ने क्या कहा, यानी जब मुल्क राज आनंद ने कहा कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी एनसाइक्लोपीडियट्स की एक तहरीक जारी की जाए उन्हीं की तरह, तो डॉक्टर अलीम ने यह कहकर रद्द कर दी, यानी उसका विरोध किया, एक तरीके से उसकी मुखालिफत की कि हमारे पास जो है रूसो और वॉल्टेयर जैसे अदीब नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों को हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते। डॉक्टर अलीम ने पौधे डॉक्टर अलीम ने पूरे मजमे पर
एक नज़र डालकर कहा कि तहरीक तो अच्छी है मगर हमारे यहाँ रूसो और वॉल्टेर जैसे अदीब और मुफक्किर नहीं है। यानी एक तरीके से साफ़ सुथरी बात उन्होंने सबके सामने कह दी कि भाई आपकी जो तजवीज़ है, यानी मुल्क राज आनंद को उन्होंने कहा कि आपकी जो तजवीज़ है, आपका जो प्रस्ताव है, प्रपोज़ल है, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे पास में वैसे जो रूसो और वॉल्टेर जैसे अदीब जो है हिंदुस्तान में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है मुमकिन नहीं है। तब लोगों ने डाइस की तरफ इशारा किया जहां सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्ण, हरमोहन ओल्ड, फॉरेस्टर और मुल्कराज आनंद, अहमद शाह बुखारी, पतरस जैसे लोग मौजूद थे, तो उन पर नज़र डालने के बाद कहा इनमें भी नहीं। यानी इतने जो है दानिश्वर लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ भी इशारा करते हुए डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब ने कह दिया कि नहीं, ये भी लोग इस लायक तो नहीं है। मतलब एक तरीके से साफ सुथरी आवाज़ में उन पर जो है एक तरीके से तंज कर दिया उन्होंने। तो जैसा कि उनके बारे में मशहूर है कि वो सही बात तो कहते थे लेकिन हमेशा गलत मौके पर कहते थे। तो इस कारण उनके इस कहने से क्या जो है ये जो तजवीज़ थी वो रद्द हो गई। यानी मुल्क राज आनंद की जो तजवीज़ थी वो उसे रद्द कर दिया गया। कई लोग हसरत मोहानी और उनकी साफ गोई से घबराते हैं। यानी इन्हीं की तरह हसरत मोहानी, मौलाना जो हसरत मोहानी है, वो भी इन्हीं की तरह से एकदम साफ सुथरी बात कहा करते थे और मुंह पर कहते थे। खुशकिस्मती से वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, यानी इस जलसे में, इस सम्मेलन में वो भी मौजूद थे। चुनांचा जब उरियानी के खिलाफ तजवीज़ पेश की गई तो बुज़ुर्गों ने मुखालफत की और नौजवानों ने हिमायत। और जब उरियानी यानी अदब में नंगेपन की क्या अहमियत होनी चाहिए, नंगेपन को शामिल किया जाना चाहिए, यानी इस मौजू पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने तो इसकी मुखालफत की। यानी कि उनका कहना था कि भी उरियानी अदब में किस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, यानी अदब एक तरीके से आज़ाद होना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखने की जो है आज़ादी होनी चाहिए। तो बुज़ुर्ग इस बात के खिलाफ थे कि उरियानी जो है अदब में पाबंदी लगाई जाए किसी चीज़ पर, जबकि नौजवान इस चीज़ के खिलाफ थे कि जो है नंगापन अदब में शामिल नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है फिर जो है बुराई पैदा होगी, उनका ऐसा कहना था। ठीक है, आगे देखते हैं। हसन मोहानी और काजी अब्दुल गफ़ार इसके मुखालफत करने वाले थे। यानी हसन मोहानी और काजी अब्दुल गफ़ार जो है उनको वैसे तो यानी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ये चाहते थे कि अदब में किसी तरह की पाबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। चुनांचा तजवीज़ नामंजूर हो गई और इसलिए तजवीज़ जो थी, जो प्रस्ताव जो था वो नामंजूर हो गया। सिप्ते इस बात से बेहद नाराज़ हुआ, कहने लगा मौलाना हमेशा यही करते हैं। यानी यहाँ इस आपके सबक में इस बात को इस बात का जिक्र किया गया है। तो कहा गया है कि मौलाना जो हमेशा यही करते हैं। जब कांग्रेस में थे तो होम रूल के दिनों में आज़ादी का जिक्र कर हाई कमान को डराया करते थे, और जब कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी की बात की तो उन्होंने इस्तराकियत यानी समाजवाद, सोशलिज्म की शर्त लगा दी। कांग्रेस से नाखुश हुए तो मुस्लिम लीग में चले गए, वहाँ खान बहादुरों को बगावत पर उकसा रहे हैं और मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पास किए दे रहे हैं। मौलाना चट्टान है, किसी की नहीं सुनते। यानी उनके बारे में, मौलाना हसन मोहानी के बारे में ये बातें आपकी सबक में बताई गई हैं, ये बातें पेश हुई हैं। आगे देखते हैं। दोपहर को प्रेमचंद सोसाइटी, यानी एक वाक़या और है, उसका भी जिक्र किया गया है इस रुदाद में, इस रिपोर्टाज में। कृष्ण चंद्र बताते हैं कि दोपहर को प्रेमचंद सोसाइटी की शुरुआत थी। हुसैन सागर क्लब में दावत थी। यानी प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह एक तरह से उद्घाटन था, और हुसैन सागर जो जगह है, क्लब है, वहाँ पर दावत थी सभी तरक्की पसंद मुस्लिमीन की। सबको किश्तियों में क्लब में पहुँचाया गया। क्लब की इमारत झील में थी, यानी झील के बीचों बीच क्लब की इमारत थी। सबको वहाँ पर किश्तियों से ले जाया गया। 8 तरह का खाना था, यानी कई तरह के व्यंजन जो है खाने बने थे वहाँ पर, पकवान बने थे। 50 मुलाजिम खिलाने वाले, यानी काफ़ी मुलाजिम भी थे वहाँ पर। इस दावत पर इतना खर्च किया गया, इतनी रॉयल्टी प्रेमचंद को पूरी ज़िंदगी में नहीं मिली होगी। यानी प्रेमचंद जो है सोसाइटी का इफ्तिताह था, यानी उद्घाटन था, तो इतना खर्चा हुआ जितना पैसा प्रेमचंद को अपनी ज़िंदगी के दौरान नहीं मिला होगा। जितना सम्मान, जितना मान सम्मान जो है, इज्जत जो है प्रेमचंद को पहले नहीं मिली थी, उसे मरने के बाद में, यानी उसके नाम से जो सोसाइटी बनी उनके नाम से, उस पर इतना खर्चा किया गया, ये बात बताई गई है। काजी अब्दुल गफ़ार ने तकरीर की, यानी सदर जो थे वो काजी अब्दुल गफ़ार थे। खाने मुर्गन थे, यानी खाने में जो है एकदम घी से बने हुए खाने, पकवान जो थे एकदम घी से बने हुए थे, लबरेज थे घी से। झील के मनाजिर से अदीब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। काजी साहब की शख्सियत पर संजीदगी का एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। उनकी शख्सियत में रंगीनी भी है और आलिमाना जहद भी, सगुफ्ता इंसा पर्दाजी भी है और फ़िक्री ठहराव भी। लिबास से अमीर नज़र आते हैं और गुफ्तगू में इल्म की चाशनी, तेवर जागीरदाराना है और जहन बागियाना।
काजी साहब एक ऐसे नौजवान हैं जिसे किसी ने अरसे से गुदगुदाया ना हो। काश कोई लैला खतूत के मुसन्नफ़ को गुदगुदाकर भरी महफिल में खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दे। यानी लैला खतूत इनका जो है मजमूआ है, ठीक है, अफसानों का मजमूआ है जिसके काजी अब्दुल गफ़ार साहब का। तो लिखा है कि काश कोई लैला खतूत के मुसन्नफ़ को गुदगुदाकर भरी महफिल में खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दे। यह गुदगुदी एक बहुत बड़े शाहकार की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो है, इस सबक का जो है एंड हो जाता है। तो जो रुदाद पेश की थी, जो रिपोर्ट आज कृष्ण चंद्र ने पेश की थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके निसाब में शामिल किया गया। ये कुछ अहम वाक़यात थे जिसे इस रुदाद में बताया गया है। तो काफ़ी आसान ज़बान में मैंने भी समझाने की कोशिश की, हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है ये चैप्टर, लेकिन ये बातें आपको अपने जहन में रखनी है। और अगर एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा आपसे पूछा जाए तो ये मोटी मोटी बातें शामिल करते हुए आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।